अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। एक मौलवी है इलियास कादरी, मदनी चैनल पे आता है और उसकी हरकातों सकनात से सारे ही वाकिफ़ हैं कि किस तरह से वो किन दिनों में किस तरह से क्या क्या अदाकारियाँ करता रहता है। उसने एक शगुफ़ा छोड़ा है सोशल मीडिया पे कि जो मुआविया है वो फज्र की नमाज के वक्त नहीं उठता था और शैतान आके, इब्लीस आके मुआविया को उठाता था और कहता था कि उठो मुआविया, फज्र की नमाज पढ़ लो। अजीब हैरत की बात है, वो जो अल्लाह के बंदों को अच्छे कामों से रोकने के लिए कोशिश करता रहता है, वो कितना अच्छा है कि मुआविया को जो सो रहा है उसे उठा के कहता है उठो उठो, जरा फज्र की नमाज तो पढ़ लो। अब इससे बड़ा शगुफा क्या होगा, लतीफ़ा क्या होगा। तो ये जो है मदनी चैनल से आवाज़ आई थी, माज़ल्ला माज़ल्ला माज़ल्ला, अली मुआविया बाई बाई, माज़ल्ला माज़ल्ला। इतना बड़ा धोखा इलियास कादरी। बताना जरा कि जंगे सफीन जो है उसमें मुआविया ने किससे जंग की थी? जनाब अमीर अल मोमिनीन मौला इमाम अली से। और पता है तुम्हारी ही किताबें, चूंकि तुम भी मौलवी हो, कभी भी मुसलमानों को वो पढ़ के नहीं बताओगे जो रसूल खुदा ने फरमाया। रसूल खुदा ने फरमाया जिसने अली से जंग की उसने मुझ मोहम्मद से जंग की। तुम्हारी किताबों के 20 हवाले में दिए देता हूं, बात करने के लिए रेडी तो हो जाओ और ये झूठ ना फैलाओ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो जंग लड़ रहा है जनाब अमीर अल मोमिनीन मौला इमाम अली से, तो कुरान और हदीस से कोई दलील पेश करो कि किस रूह से तुमने इतना बड़ा बातिल कह दिया, यानी हक और बातिल को बाई बाई कह दिया। रसूल खुदा ने फरमाया अल हक को अलीजन, हक अली के साथ है। तो जब जब जंग हो रही थी जंगे सफीन, तो हक अली और ये बातिल माविया, यानी हक अली के साथ है तो डेफिनेट बातिल जो है वो माविया के साथ है। तो हक और बातिल जो हैं वो बाई बाई कैसे हो सकते हैं? कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि खबरदार कि हक के साथ बातिल को और बातिल को हक के साथ ना मिलाओ। लेकिन तुम तो मौलवी हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। बहरहाल एक और बात जो है इलियास कादरी के हवाले से वो ये है, बातें तो बहुत सी हैं, उसके मामले में यहां पे छेड़ूं तो फजूल जो है मुझे बहुत सी गुफ्तगू करनी पड़ जाएगी। मैं जल्दी से समेट रहा हूं और इससे एक सवाल कर रहा हूं। इसने एक लंगरखाना खोला हुआ है, पता नहीं वो लंगरखाने का क्या हाल होगा या उधर क्या मिल रहा है या चल भी रहा है कि नहीं। बहरहाल फैजान मुआविया के नाम से एक जो है वो लंगरखाना खोला गया और वहां पे लोगों को जो है वो खाना खिलाया जा रहा है। खैर उस दौर में तो कोई खुला नहीं था, आज इसने जो है वो नाम निहाद एक वो लंगरखाना खोल दिया है। इलियास कादरी पहले ये तो बता दे इन मुसलमानों को जिनको वर्गला रहा है, सोशल मीडिया पर ही बता दे, फिर इससे बात आगे बढ़ेगी। फिर मैं बताऊंगा जो तूने बातिल कहा है ना, माज़ल्ला अली और मुआविया बाई बाई, ये सबसे बड़ा बातिल जुमला है। अली हक है और मुआविया बातिल है। अब ये जो मामलात हैं जो तू बयान कर रहा है, मुसलमानों से गलत बयानी कर रहा है, लोग मुल्ला के पीछे लकीर के फकीर हुए हैं, उनकी इतनी ही वो रहमत नहीं करते, इतनी ही हिम्मत नहीं होती कि मौलवी से आगे कुछ देख सके। जब मौलवी को हटा के कुछ देखेंगे तो फिर हक और बातिल नजर आएगा। जब मौलवी ही नजर आएगा तो मौलवी के लिए तो फिर इकबाल ने कह दिया है कि मौलवी इब्लीस को भी वर्गलाकर बेच दे, उसकी खुशबख्ती कहिए के सामने आता नहीं। यानी मौलवी के सामने जो इब्लीस भी आ जाए तो मुल्ला उसे भी बेचकर खा जाए। तो ये इकबाल ने कहा है, वो शिया सुन्नी का मसला नहीं है। अब यह है कि हिम्मत है अगर माविया के ऊपर बहस करने की तो ठीक है, मैं हूं अली वाला, इलियास कादरी है मुआविया ग्रुप का मुआविया वाला। मैं बताऊंगा जनाब अमीर अल मोमिनीन की वालिदाए मोहतरमा कौन है और उनकी क्या शान थी।
यह बताएगा कि मुआविया की मां कौन थी, कैसी थी, क्या करती थी। बस मैं यहीं तक रहूंगा, इसके बाद आगे बातें बढ़ेंगी। और जुर्रत पैदा करो मुआविया पर बात करने की। इस सवाल के जवाब के बाद तुमसे बात करना शुरू हो जाऊंगा हर उन्वान पर, जो कि तुम कर नहीं सकोगे, लेकिन जुर्रत करो, हिम्मत करो, खोलो जरा अरबी लुगत और मुसलमानों को बताओ कि जिस फैजान की बात कर रहे हो साथ मुआविया लगा के, उस मुआविया के नाम का मतलब क्या है।